पिछली वीडियो में हमने समझा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा एक पार्ट हो चुका है इफ़ का, इफ़ हो चुका है, इफ़ एल्स हो चुका है। तो अगला पार्ट है हमारा इफ़ एल्स इफ़, जिसे इफ़ एल्स इफ़ लेडर भी कहा जाता है, मतलब सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। अगर मुझे कंडीशन का केवल एक ही पहलू होगा तो हमने इस्तेमाल करा था इफ़ का कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा। दूसरा, अगर कंडीशन के दो पहलू होंगे तो हमने इस्तेमाल करा था इफ़ एल्स। या तो इफ़ सही होगा तो इफ़ का कोड चलेगा, अगर इफ़ गलत होगा मतलब कंडीशन गलत होगी तो एल्स कोड चलेगा। तो कंडीशन के अगर एक पहलू तो इफ़, दो पहलू हो तो इफ़ एल्स। अब अगर सर दो से ज़्यादा पहलू होगा तो क्या होगा? तो कंडीशन के अगर दो से ज़्यादा पहलू होंगे, 3, 4, 5, 25, 50, तो हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ एल्स इफ़ और अगला नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ़ एल्स इफ़ में हम कोई प्रॉब्लम जनरेट करेंगे और उस प्रॉब्लम जनरेट करने के बाद हम नेस्टेड इफ एल्स पर आएंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स होगा इफ़ का। तो यहाँ पर सबसे पहले इफ़, अगला इफ़ के बाद क्या आएगी? कंडीशन आएगी। कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद एल्स आएगा और एल्स के साथ में इफ आएगा। ये बात ध्यान रखना हमको कि एल्स के नीचे इफ नहीं लिखना है। अगर मैंने एल्स के नीचे इफ लिखा तो वो नेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ आएगा, इफ के बाद उसकी फिर से कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद डॉट 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 मैं आगे बढ़ूंगा, अगला फिर से एल्स इफ आएगा और यहाँ पर कंडीशन आएगी और अगला क्या होगा? स्टेटमेंट होगा और आखिरी में क्या होगा? एल्स आएगा और एल्स का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये सिंटेक्स है इफ एल्स का। यहाँ पर हमने इफ कितनी बार लिखा? कुल एक बार। एल्स हमने कितनी बार लिखा? कुल एक बार। सर एल्स भी तो लिखा है। अरे ये एल्स नहीं है, ये एल्स इफ है। तो जब भी मैं 3 या 3 से ज़्यादा पहलू पर काम करूँगा तो एक बार इफ आएगा, आखिरी में एक बार एल्स आएगा और एल्स इफ एक बार या कई बार आ सकता है। तो कंडीशन के कितने पहलू? कंडीशन के अगर 3 पहलू तो एक बार इफ होगा, एक बार एल्स इफ होगा, एक बार एल्स होगा। कंडीशन के सर 4 पहलू, इफ एल्स इफ और एल्स। कंडीशन के 5 पहलू, इफ एल्स इफ और एल्स। तो यहाँ पर अगर कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा, गलत होगी तो मैं एल्स पर आऊँगा, इफ पर कंडीशन चेक होगी, अगर गलत होगी तो मैं अगले वाले एल्स पर आऊँगा। कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा, गलत होगी तो आखिरी में एल्स कोड चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मुझे यूज़र से एक नंबर लेना है और मुझे चेक करना है कि वो नंबर 10 से बड़ा है या वो नंबर 10 से छोटा है या वो नंबर 10 के बराबर है। तो यहाँ पर कितने पहलू बनते हैं? 3 पहलू बनते हैं। या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो कंडीशन मुझे कितनी बार चेक करनी है? 3 बार चेक करनी है। मतलब पहलू 3 है तो कंडीशन 2 बार चेक होगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इफ, है ना। कोई नंबर मैंने यूज़र से लिया, उसके पहले हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ आएगा ही आएगा। मतलब प्रिंटफ, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे किस नाम से? इंटीजर n के नाम से। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख कर आए कि वहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ कैसे लिखा जाता है। तो अगर अगर 10 से बड़ा होगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्रिंटफ डबल कोट्स में क्या हो जाएगा? गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 10। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये कोड चल जाएगा, अगर ये कंडीशन गलत होगी तो मैं एल्स पर आ जाऊंगा, एल्स पर मैं फिर से कंडीशन लगाऊंगा। अगर n छोटा है 10 से तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? प्रिंटफ डबल कोट्स में क्या बोलूंगा मैं? गिवन नंबर, अगला इज लेस देन 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन के सही होने पर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन के गलत होने पर मैं एल्स पर आ जाऊंगा। एल्स पर मैं फिर से चेक करूंगा कि n कहीं 10 से छोटा तो नहीं। अगर 10 से छोटा होगा तो एल्स को तो स्टेटमेंट चल जाएगा और इस स्टेटमेंट के बाद फिर यहाँ पर अगला मैं क्या लिखूंगा? एल्स लिखूंगा। यहाँ पर प्रिंटफ में क्या बोल देंगे अपन? अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो 10 से बड़ा नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई, तो 10 से छोटा भी नहीं है। अब ये ट्रू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एल्स कोड चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा? गिवन नंबर इज इक्वल टू 10। बहुत बढ़िया, समझ में आती बात मेरे को, क्लियर एकदम।
तो सही होने पर ये स्टेटमेंट चला, गलत होने पर यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, ये स्टेटमेंट चला, और अगर दोनों ही गलत हो गई तो ऑटोमेटिकली एल्स कोड चल जाएगा। सर एक बात बताइए कि यहाँ पर मुझे एल्स में कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत तो नहीं है? तो एल्स में अगर मुझे कोई कंडीशन नहीं, एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं आती है, एल्स सारे इफ़ का फॉल्स पार्ट होता है। चलिए इफ़ एल्स इफ़ को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि इफ़ एल्स इफ़ का पूरा निचोड़ अपने सामने रख देगा। कैलकुलेट करना है मुझे परसेंटेज 3 सब्जेक्ट के लिए, और हमें डिस्प्ले करना है ग्रेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। मतलब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें यूज़र से लेना है। यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। फ्लोट एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, यूज़र से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए अपन ने, और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को अपन ने स्कैनएफ करा लिया। सवाल क्या बोलता है मेरा अगला, डिस्प्ले करना है अपन को ग्रेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे ग्रेड को डिस्प्ले करना है। पहला सीन क्या होगा कि अगर परसेंटेज कम है कितने से, 40 से, 40 से लेस है, तो हमको डी ग्रेड डिस्प्ले करना है। डी मतलब ढोर ग्रेड। अगला, अगर 40 से ज़्यादा या 60 से कम है तो सी ग्रेड डिस्प्ले करना है। अगला, अगर 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है तो हमें बी ग्रेड डिस्प्ले करना है, और अगर 80 से ज़्यादा है तो हमें ए ग्रेड डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीन बनता है कि अगर परसेंटेज 40 से कम है तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज अगर 20 है कैलकुलेट करने पर, मान लो ढोर था बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना। अक्सर फर्स्ट सेम में ऐसा होता है कि हम कॉलेज में जाते हैं और हमको चीज़ें समझ में नहीं आती तो कई चीज़ों में बेक आ जाता है, तो कोई इशू नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाद में बंदा सुधर जाता है। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज 40 से कम है तो हमने डी ग्रेड को डिस्प्ले कर दिया। कन्फ्यूज़न कहाँ पर क्रिएट होगा कि अगर परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब मेरे पास परसेंटेज 50 आए तो 50 इज लेस देन 40 कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स कोड चलेगा। और सिनारियो ये है कि अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा हो लेकिन 60 से कम हो, तो सर यहाँ पर हम रेंज में कंडीशन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर वो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। जबकि अगर मैं इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इफ़ एल्स इफ में मुझे लॉजिकल एंड ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अरे भाई मैं यहाँ पर आऊँगा कब? मैं यहाँ पर तब आऊँगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। और कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब या तो परसेंटेज 40 होंगे, क्योंकि 40 लेस देन 40 कंडीशन फॉल्स हो गई, या फिर परसेंटेज 40 से ज़्यादा होंगे। तो परसेंटेज अगर 40 या 40 से ज़्यादा होंगे तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैं एल्स कोड पर आया। मैं एल्स कोड पर इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज 40 या 40 से ज़्यादा थे। अब ज़्यादा में कितने भी हो सकते हैं, वो 90, 80, 100 कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगी, एक रेंज बताना पड़ेगी कि परसेंटेज अगर 60 से कम है तो ग्रेड कौन सी डिस्प्ले कर दो? सी ग्रेड। सर समझ में नहीं आया। अरे भाई अगर मैं 50 लेता हूं तो 50 कम है 40 से, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो मैं एल्स पर आ गया। अब मैंने क्या चेक करा कि 50 लेस देन 60 कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई। तो मुझे यहाँ पर 50 को 40 से चेक ज़्यादा बड़ा चेक कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तभी तो मैं यहाँ पर आया। यही सबसे बड़ी खासियत है किसकी? इफ़ एल्स इफ की, कि मुझे यहाँ पर रेंज वाली चीज़ों को अलग से 2 कंडीशन देने की बजाय सिर्फ एक ही कंडीशन में काम हो जाता है। तो यहाँ पर अब अगर परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा होंगे तो मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा। कब आया मैं? जब परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा थे। अब मैं यहाँ पर एक चेक लगा दूंगा। क्या चीज़? परसेंटेज कम है कितने से? 80 से। तो परसेंटेज अगर 80 से कम होगा तो यहाँ पर मैं बी ग्रेड को डिस्प्ले कर दूंगा। लेकिन अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो 80 से ज़्यादा कितना होगा? 100 तक ही होगा। अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया होगा तो 100 से ऊपर तो परसेंटेज कभी बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब होगा परसेंटेज 80 से ज़्यादा है। तो कंडीशन फॉल्स होने पर मैं एल्स कोड पर आ जाऊँगा और एल्स कोड बिना कोई कंडीशन चेक करे डायरेक्ट चेक कर लेगा कि ए ग्रेड। तो यहाँ पर ये हुआ कि कितने भी मैं इफ एल्स लगा दूं, इनमें से चलेगा केवल एक ही। यहाँ पर इफ कुल एक बार आएगा, यहाँ पर एल्स इफ 2 बार आया है, यहाँ पर एल्स इफ 1 बार आया है। तो अगर मैं 4 चीज़ लगाऊंगा तो कंडीशन 3 जगह पर आएगी। अगर मैं 5 पहलू की बात करूंगा तो कंडीशन 4 जगह पर आएगी। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये इफ एल्स इफ लेडर, ये नहीं तो अगली पीढ़ी पर, ये नहीं तो अगली सीढ़ी पर, पीढ़ी बोल गया मैं, ये नहीं तो अगली सीढ़ी पर
फिर अगली सीढ़ी पर जाएंगे और आखिरी में अपन पहुंच जाएंगे। तो कंडीशन के अगर एक ही पहलू होगा तो हम इफ लगाएंगे, दो पहलू होगा तो हम इफ एल्स लगाएंगे, तीन पहलू होगा तो हम इफ एल्स इफ लगाएंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं आपको देता हूं कि मुझे यूजर से 3 नंबर लेना है ए, बी और सी, और मुझे पता लगाना है इफ एल्स इफ की मदद से कि या ए बड़ा या बी बड़ा या सी बड़ा। सर हम इफ एल्स इफ क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंडीशन के 3 पहलू है, या तो ए बड़ा हो सकता है, या बी बड़ा हो सकता है, या सी बड़ा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको मुझे कमेंट में बताना है, और इसमें कुछ ना कुछ तो दिमाग लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करो पूरी। गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा इफ एल्स इफ से। पूरी उम्मीद है मेरे को कि ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। भले ही उसमें 3 पहलू है तो ये हम एक प्रॉब्लम हम जनरेट होगी, लेकिन आप फिर भी ट्राई करो। ट्राई करने के बाद कमेंट करो और फिर अगली वीडियो का इंतजार करो। थैंक यू सो मच।